कोरोना वायरस या कोविड-19 जो 2020 में आए तो है पर जाने का नाम नहीं ले रहा। अभी तक पूरे वर्ल्ड में लगभग 10 करोड़ केसेस और 4 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। हर रोज ये नंबर्स और बढ़ रहे हैं। पर एक राहत देने वाली बात यह है कि उस 10 करोड़ में से 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, क्योंकि कोविड-19 का मोर्टेलिटी रेट रफली 1 से 3% है। इसका मतलब कोविड-19 से इफेक्टेड 100 लोगों में से 1 या 3 लोगों की मौत होगी, जो बहुत कम है। पर कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक बहुत सारे वायरसेस एग्जिस्ट करता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही 5 वायरसेस जो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा से हम सभी जूझ चुके हैं, क्योंकि हम सभी को जो सीजनल फ्लू होता है उसका वायरस ही है इन्फ्लुएंजा। इस फ्लू के कारण हर साल पूरे वर्ल्ड में 3 से लेकर 7 लाख लोगों की मौत होती है। देखने में ये आपको कम लग सकता है, पर क्योंकि अभी इसका इलाज और वैक्सीन दोनों आ चुके हैं, इसलिए ये अभी खतरनाक नहीं है। पर अभी अगर इसका इलाज नहीं होता तो ये कोविड से भी ढेर गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता था। रेबीज। रेबीज भी एक बहुत खतरनाक वायरस है। इंडिया और अफ्रीका जैसे देशों में ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। बेसिकली किसी जानवर के काटने से ये वायरस इंसान के शरीर में जाता है। इसका वैक्सीन या एंटीबॉडी रहने के कारण इसका इलाज हो सकता है, पर अगर आप इसका इलाज नहीं लिए तो 100% चांसेस है कि आप मर सकते हैं। इबोला। इबोला अभी का सेकेंड लार्जेस्ट एपिडेमिक है और 2018 में WHO इसको आउटब्रेक डिक्लेयर करने के बाद से लेकर अभी तक इन्फेक्टेड हुआ 3000 लोगों में से 2000 लोगों की मौत हो चुकी है। इबोला वायरस का मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट करीब 50 से लेकर 70% है, जो कोविड-19 से 20 गुना ज्यादा है। तो आप सोच ही सकते हैं ये वायरस कितना खतरनाक है। साइंटिस्ट अभी भी इसका कोई प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं निकाल पाए हैं, पर कुछ ड्रग थेरेपीज के ऊपर काम चल रहा है। सो आई होप इसका इलाज जल्द आ जाए। मार्स-कोव। आपको पहले ही बता दूं, कोविड-19 अकेला कोरोना वायरस नहीं है। वर्ल्ड में बहुत सारे कोरोना वायरसेस हैं। कोविड-19 के तरह ही मार्स-कोव भी एक कोरोना वायरस है, और ये कोरोना वायरस कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक है। ये वायरस ज्यादातर सऊदी अरब में देखा जाता है। WHO के मुताबिक 2012 से लेकर अभी तक करीब 2500 लोगों इन्फेक्टेड और उनमें से 900 लोगों की मौत हो चुकी है। क्लियरली देखा जा सकता है इसका इन्फेक्टेड नंबर्स कोविड-19 से बहुत कम है, पर असली फर्क है मोर्टेलिटी रेट में। जहाँ पे कोविड-19 का एवरेज डेथ रेट है 2 से 3%, वहां पर मार्स का डेथ रेट है लगभग 40%। कोविड-19 के तरह ही मार्स-कोव के सिम्टम्स एक ही है, जुकाम, सर्दी, खांसी और सांस लेने में दिक्कत वगैरह वगैरह। अभी भी इसका कोई वैक्सीन या इलाज नहीं निकला है, पर इबोला की तरह ही इसके वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है। हेपेटाइटिस। इस वायरल हेपेटाइटिस के कारण 2015 में वर्ल्ड वाइड करीब 1.4 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। WHO के मुताबिक 2000 साल से लेकर आज तक हेपेटाइटिस के कारण मरने की घटना 22% बढ़ चुकी है। 5 अलग अलग प्रकार के हेपेटाइटिस वायरस एग्जिस्ट करते हैं। हेपेटाइटिस A, B, C, D और E, और इनमें से A और D और E छोड़ के बाकी हेपेटाइटिस B और C सबसे खतरनाक है, क्योंकि अभी तक जितने भी हेपेटाइटिस रिलेटेड डेथ हुए हैं उनमें से 96% डेथ के लिए हेपेटाइटिस B और C रिस्पॉन्सिबल है। हेपेटाइटिस का सबसे पसंदीदा जगह है लिवर, क्योंकि ये ज्यादातर लिवर को ही अटैक करता है, जिसके कारण क्रोनिक लिवर डिजीज या लिवर कैंसर होता है, और इन सारे केसेस में बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन यानी कि पूरे पॉपुलेशन का 4% लोग ही इस वायरस से जूझ चुके हैं। हेपेटाइटिस बी और सी का वैक्सीन रहने के बावजूद बहुत कम लोग ही इसका डायग्नोसिस ले पाते हैं।
क्योंकि हेपेटाइटिस के अफोर्डेबल टेस्टिंग के लिए टेस्ट किट्स बहुत लिमिटेड है, जिसके कारण हेपेटाइटिस बी के सिर्फ 9% पेशेंट और हेपेटाइटिस सी के 20% पेशेंट ही डायग्नोसिस ले पाते हैं। इसलिए उन लोगों में से ज्यादातर लोगों की ही मौत हो जाती है।